घनश्याम दास जोरी हमारे बीच में है, क्रांतिकारी तेवर के हैं। आपके पिता गुलाब चंद सोनार का आपने नाम सुना होगा। आज़ादी के वक्त की बात होती है। आज़ादी की भूमिका में उनकी भी एक अलग भूमिका थी। बलिया के क्रांतिकारियों के साथ जिस तरीके से रणनीति बनाते थे अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का, तो घनश्याम दास जोरी उन्हीं के पुत्र हैं। हमेशा देखिए हाथ में तिरंगा लेकर बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि घर से निकले हैं, तिरंगा लेकर जिला कारागार पहुंचे हैं। आयों ने जेल को नमन किया, इसलिए किया कि हमारे पिताजी इसी जेल में बंद थे। आइए बात करते हैं। जी नमस्कार। ये परंपरा तो काफ़ी पुरानी है। पिताजी उस समय क्या थी उनकी भूमिका? उनकी भूमिका जो है बहुत ही सक्रिय रूप से रहा और जीवन में एक ही बात सिखाए, सब काम करना, राष्ट्र को सर्वोपरि रखना, ये उनका उद्देश्य था। जी। और क्या रहा, किस तरीके से क्रांतिकारियों के साथ वो रणनीति तैयार करते थे? अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की जो रणनीति बनती थी, किस तरह कुछ चर्चा होती रही क्या कुछ? जी, चर्चा होती थी। पिताजी के साथ मैं बाल अवस्था से साथ रहता था। हम पूछते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कैसे करते थे, आप लोग कैसे इकट्ठा होते थे? तो कहते थे कि उस समय कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई व्यवस्था नहीं थी और ब्रिटिश का हुकूमत था। हम लोग पशु पक्षियों की आवाज़ पे एकत्रित होते थे और संकेत होता था। जैसे कोयल की आवाज़ पे वो बताते थे, कोयल की आवाज़ होती थी तो लमसम समझिए कि हमारे सेनानी और जो भी लोग रहे उनके वो 100 मीटर के दायरे में रहते थे। लोमड़ी की आवाज़ पे 200 मीटर पे रहते थे। इस तरह उन लोग को संकेत छीन रहता था आवाज़। जी। अब क्या लग रहा है उस समय के 1942 की बात करें, अब तो 2023 है, इतनी लंबा चला 77वां आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, बलिया बलिदान दिवस है। तो पहले के और अब में क्या अंतर आया है? पहले के और अब में अंतर यही है कि हमारे देश के जो सर्वोच्च विश्व के पटल पे छाए हुए देश के प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा, जो अमृत महोत्सव स्वतंत्रता सेनानियों को मना रहे हैं, वो हर कस्बे जो हमारे शहीद हो गए थे, जिनको कुछ लोगों ने उनको याद नहीं करता था, आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव उन्हीं को जगाने का काम किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि बैरिया पे तमाम लोग शहीद हुए, उनको कभी याद नहीं किया जाता है कायदे से। बहुत तबके, गरीब तबके, जैसे लोहापट्टी में हमारे पिताजी बताते थे कि उस समय बंदी का घोषणा ब्रिटिश हुकूमत ने किया था और ये व्यापारी समाज ने कहा कि नहीं दुकान खोलेंगे, लेकिन बड़े दुकानदार दुकान नहीं खोले। लेकिन जो कस्बे से टोकरी लाकर सब्जी बेचते थे, उसमें 2-3 लोग कोरी समाज से भी थे, हम उनको ध्यान नहीं आ रहा है नाम। लोहापट्टी में अंग्रेज़ों ने जब कहा कि कैसे तुमने सब्जी बेच रहा है, तो वो लोग उलझ गए और उलझने के बाद उनको मतलब वहीं पे गोली से धाराशायी कर दे, शहीद हो गए। तो ऐसे सेनानियों के साथ मिलकर वो कदम से कदम मिलाकर चलते थे। इसीलिए आज हम लोग का स्वतंत्र हुआ देश। हम आज स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और अगस्त का जो महीना है, बागी बलिया का विशेष महीना है, जो पूरे भारत में 3 ही जिले जो है सबसे पहले स्वतंत्र घोषित हुए। पहले मिदनापुर, बलिया और सितारा महाराष्ट्र में। जी। आपने घनश्याम दास जोरी को सुना कि आज़ादी का पर्व आज बलिया में मनाया जा रहा है। 19 अगस्त 1942 का वो दृश्य आपने अखबारों में, टेलीविज़नों में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। देश की आज़ादी किस तरीके से बलिया के क्रांतिकारियों ने दिलाई और बलिया को आज़ाद कराया। आज भी उस परंपरा को सरकार निभा रही है। यहाँ के लोग भी उस परंपरा को जीवित रखे हैं और उसी परंपरा के गत तरीके से आज जिला कारागार में जो जुलूस निकलता है, उस शहर में भ्रमण करने के बाद आज पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में पहुँचेगा, जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सांसद दिनेश लाल निरहुआ और अनिल राजभर और परिवहन मंत्री दयाशंकर से उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तमाम हस्तियां हैं। आइए बात करते हैं फिर घनश्याम दास जोरी से। जी। आज जो हमारे उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री जी, आदरणीय युवाओं के ऊर्जावान माननीय दयाशंकर सिंह जी के नेतृत्व में जो अमर शहीद हो गए हमारे सेनानी, उनको स्कूटी नहीं दे रहे हैं, एक उनका हृदय जीत लें, उनको नमन कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम उनके नेतृत्व में होने जा रहा है। घनश्याम दास जोरी ने कहा कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को हम बधाई देना चाहते हैं, जो क्रांतिकारी परिवार को, यानी क्रांतिकारियों के परिवार को जो इलेक्ट्रिक स्कूटी जो आज दे रहे हैं उनको, इसलिए कि आज़ादी का पर्व है और आज के दिन इतना बड़ा उपहार यदि कोई दे रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, उन्होंने घनश्याम दास जोरी ने उन्हें बधाई दिया और ईश्वर से कामना किया कि आने वाले दिनों में बेहतर काम करे और बलिया का नाम उत्तर प्रदेश में नहीं देश में रोशन करें। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।